हाँ उदिता, आप स्टार्ट करिए। स्टार्ट करो फिर मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या वेट करूं कुछ लोगों के आने का? हाँ तो 5 मिनट और कर लेते हैं। हाँ, 5 तक वेट करते हैं फिर हम हम्म, लोग स्टार्ट करते हैं अपने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू करें। हाँ बेटा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल वॉलंटियर्स। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम मिशन शक्ति के अंतर्गत इस चीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि हम कहाँ पे सशक्त हैं या कहाँ पे सशक्त नहीं है, या हमारी समाज में क्या स्थिति है, बल्कि आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हमें कहाँ कहाँ वेटेज मिलते हैं, हमें कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा अच्छी योजना, बहुत ज्यादा अच्छी स्कीम हमारे लिए चलाई जाती है, जिसमें हमारे देश के आधे से ज्यादा लड़कियों को पता ही नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए एग्जैक्टली क्या क्या वेटेज दे रही है या क्या क्या अच्छी स्कीम चला रही है, जिसका उपयोग एक गरीब लड़की से लेकर के कोई भी ऐसी बच्ची जिसको पढ़ाई में बहुत ज्यादा समस्या आ रही हो, जो पढ़ नहीं पा रही हो, और उसकी शिक्षा सिर्फ इसलिए छूट जाती है कि उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते। जबकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कई ऐसी स्कीम्स चलती हैं जो एजुकेशन से लेकर के उनकी मैरिज लाइफ में इम्पैक्ट, उनके पैदा होने पर उनके कई ज्यादा ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि लड़कियों के लिए ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर एक अलग वेटेज तय करा गया है,
और ऐसे कई गवर्नमेंट फॉर्म है जहाँ पर उनसे फॉर्म फीस तक नहीं ली जाती है। हमें इनकी पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से हम इनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। तो आज का सेशन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली हमें समस्त तरीकों की योजनाओं के बारे में। नंबर 1, सुकन्या समृद्धि योजना। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये योजना है क्या। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष बचत योजना है जिसमें बालिका को प्राथमिक खाता धारक के रूप में रखा जाता है, जबकि माता पिता या कानूनी अभिभावक खाते के ज्वाइंट होल्डर होते हैं। यह खाता बालिका के 10 वर्ष के होने से पहले खोला जाता है और खाता खोलने के बाद इसमें 15 वर्षों तक योगदान करने की आवश्यकता होती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में किए गए निवेश की कुछ प्रमुख विशेषताएं और लाभ जो है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। प्रारंभिक जमा के आसान विकल्प, 1000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक। रिटर्न की तय दर वित्तीय वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के अनुसार और वर्तमान में 8.5% है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ पूरी तरह से टैक्स फ्री और निवेश के रूप में प्रमुख निवेश होता है। साथ ही साथ आप क्या होता है कि 15 वर्षों तक इसमें आराम से इस पूरे खाते का यूज कर सकते हैं और उसमें आपकी पूरी जमा की गई राशि सरकार बहुत ही अच्छे टैक्स रेट, अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ आपको देती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट योजना, बालिका सुसमृद्धि योजना। अब ये क्या है, इसके बारे में आपसे जानकारी साझा करती हूँ। बालिका समृद्धि योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे वाली युवा लड़कियों और उनकी माता पिताओं की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में उसकी स्थिति में सुधार करना, लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाना और नामांकन प्रवृत्ति सुधार के साथ साथ स्कूलों में लड़कियों की संख्या को बढ़ाना है। बालिका समृद्धि योजना की विशेषता और लाभ है। बालिका लाभ योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। शिशु के जन्म के बाद बालिकाओं में माह 500 रुपए प्रदान की जाने वाली राशि होती है। फिर एक बालिका के 300 रुपए से 10,000 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और 18 वर्ष की आयु के बाद शेष राशि को उसके पास दिया जाता है। और विकास के विभाग वेबसाइट के बालिका समृद्धि योजना मुफ्त फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस बालिका योजना के आवेदन फॉर्म का लिंक निम्नलिखित रूप से दिए जाते हैं जिसे आप आसान से अपने मोबाइल द्वारा, कैफे द्वारा या अपने स्कूल में भी भर सकते हैं। फिर आती है हमारी सीबीएसई उड़ान स्कीम, लड़कियों के लिए सीबीएसई उड़ान योजना। अब इसके अंतर्गत क्या चीजें आती है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। Recording in progress. आज का जो सेशन है उसमें आप आराम से ये जो भी जानकारी आपको मिल रही है उसको आप दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं। तो सीबीएसई उड़ान स्कीम जो है वो हमारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मानव संस्थान विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना पर फोकस पूरे भारत के प्रतिनिधि इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों के लड़कियों के एडमिशन को बढ़ाना है। इस योजना के प्रयास शामिल है जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की छात्राओं के विशेष ध्यान के साथ सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए की जाती है। 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्राओं के लिए मुफ्त पढ़ाई के समान ऑनलाइन जैसे वीडियोस, अध्ययन सामग्री आदि करवाना। 11वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए वीकेंड पर ऑनलाइन क्लासेस, मेधावी छात्रों के लिए सिखाने और सलाह देने के लिए अक्सर छात्राओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग कर छात्रों की प्रगति में निरंतर निगरानी और ट्रैकिंग करना। साथ ही साथ भारत में रहने वाली भारतीय छात्राएं सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित स्ट्रीम में दाखिला लेना चाहिए। छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशिष्ट नियमों के तहत मेरिट आधारित चिल्ड्रंस योजना के आवेदक अपने सीबीएसई स्कूल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। मेनली ये स्कीम उनके लिए है जो लड़कियां सीबीएसई बोर्ड से अपनी पढ़ाई करती हैं। अधिक जानने के लिए आप आधिकारिक सीबीएसई उड़ान योजना पेज पर जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, माध्यमिक शिक्षा योजना के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन और राष्ट्रीय योजना भारत सरकार के मानव संस्थान विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित अखिल भारतीय योजना है। मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आपको पूर्ण रूप से बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करना,
साथ ही साथ आपको हर विषय में रुचि के लिए वीकेंड पर आपके लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाना और ज्यादा से ज्यादा आपकी पढ़ाई में रुचि को देखते हुए आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना। फिर आती है माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राष्ट्रीय योजना। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राष्ट्रीय योजना की योग्यता शर्तें सभी SC/ST लड़कियों जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा पास की है, अन्य सामाजिक वर्गों की छात्रा भी योग्य है यदि उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा पास है। योजना के लिए योग्य लड़कियों की आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। जिन छात्राओं की शादी हो चुकी है वह विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं जैसे CBSE, NVS और KVS के लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए योग्य नहीं। हम माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना कैसे काम करती है इसके मुख्य तरीके के आपको बताया जा रहा है कि एक बार एक योग्य छात्र का चयन हो जाने के बाद उसकी ओर सावधि जमा के रूप में 3,000 रुपए जमा किया जाता है। साथ ही साथ जब छात्रा 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लेती है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तो वह राशि ब्याज के साथ उससे वापस ली जा सकती है। अब हमारी योजना आती है धन लक्ष्मी योजना। धन लक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2008 में कम आय वाले परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू करी गई थी। हालांकि सरकार द्वारा वर्षों की शुरू की गई अधिक आकर्षक योजनाओं के परिणाम स्वरूप धन लक्ष्मी योजना अब लगभग खत्म ही हो गई है। निम्नलिखित प्रमुख राज्य थे जहां धन लक्ष्मी योजना पायलट परियोजना लागू की गई थी, लाइक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इस बालिका बाल कल्याणी योजना की पायलट योजना ऊपर दिए गए राज्यों के विशिष्ट ब्लॉकों में चलाई गई थी, जिसमें औसत बालिकाओं के लिंग अनुपात शेष भारत की तुलना में उनके निम्न स्तर पर आधार पर चुना गया था। इस योजना के तहत आर्थिक प्रदान करने वाले प्राथमिक लक्ष्य शिक्षा को बढ़ावा देना और विशेषकर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना था। अब जो सबसे ज्यादा हमारे आजकल देखा जाए बहुत ही ज्यादा रूप से आगे बढ़े जाने जो राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, अब उनके बारे में मैं आपको विवरण देना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए किस तरीके की योजनाएं हैं जिनका लाभ वे समय समय पर ले सकती हैं। नंबर 1, भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए अहम योजना है, जिसमें बेटियों के जन्म पर 50,000 का बॉन्ड व 51,000 रुपए नगद बेटी की मां के खाते में, इसके अलावा बेटी के 21 साल होने पर 2 लाख की सहायता भी दी जाती है। भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए, कक्षा 8 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए व कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए व कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 8,000 रुपए की सहायता दी जाती है। मतलब भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी के पैदा होने से उसकी शादी की उम्र तक आपको कई पड़ावों पर गवर्नमेंट द्वारा, राज्य की गवर्नमेंट द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कई तरीके के लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। अब आती है हमारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश मुक्त शिक्षा योजना, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली योजना। 2022 योजना के मुख्य विशेषता प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की शुरुआत की है। इस योजना की निगरानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगी। इसकी मदद से राज्य सरकार राज्य में लोगों के जीवन के स्तर में सुधार करने की कोशिश करेंगे। योजना के प्राथमिक लाभार्थी वे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पृष्ठभूमि के संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक और मुफ्त शिक्षा योजना है, जिसमें कोई भी गरीब बच्चा अब अशिक्षित नहीं रहेगा। इस योजना में छात्र को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब आती है कन्या सुमंगला योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना की तरह ही इसमें भी कन्या के जन्म लेने से उसकी जब तक पढ़ाई नहीं हो जाती तब तक हमारी राज्य सरकार अनेक पड़ावों पर उसको स्कॉलरशिप से बहुत ज्यादा मदद करती है, ताकि कोई भी बालिका अपनी शिक्षित होने से बिल्कुल भी ना रुके। क्रियान्वयन के स्तर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत लागू की जाती है। नवजात बालिका जिसका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो, वो 2,001 मुफ्त राशि लाभान्वित किया। वह बालिका
होगी जिसका हर वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उसका जन्म 1/4/2018 से पूर्व ना हुआ हो, रुपए 1000 की मुफ्त राशि से लाभान्वित किया जाता है। वह बालिका सम्मिलित होती है इस योजना में जिन्होंने चल शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें 2000 की मुफ्त राशि से लाभान्वित किया जाता है। वह बालिका जिन्होंने चल शिक्षण सत्र के द्वारा छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें भी 2000 की मुफ्त धनराशि प्रदान की जाती है। जब बालिका शैक्षणिक सत्र के दौरान नवी कक्षा में प्रवेश लेती है तो राज्य सरकार द्वारा इसे 3000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। और जब बालिका 10वीं व 12वीं शिक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेती है तो उसे 5000 की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। मतलब बालिका के जन्म होने के बाद जब वो कक्षा 6 में जाती है, जब वो कक्षा 9 में जाती है या 10वीं 12वीं करके जब वो कक्षा स्नातक तक में आ जाती है, तब भी उसको स्टेट गवर्नमेंट बहुत सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी शिक्षा कहीं से भी ना रुके। विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आरक्षण कहाँ कहाँ है, अब मैं ये जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। ये जानकारी तो मैंने आपको दे दी कि आपको किस किस पड़ाव पर कितनी राशि सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलती है। अब सबसे ज्यादा आवश्यक है ये जानना कि आपको किन किन क्षेत्रों में आरक्षण प्राप्त है या किन किन क्षेत्रों में आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी। महिलाओं की भर्ती यह एक ऐतिहासिक फैसला था जो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA लड़कियों की परीक्षा देने को इजाजत दे गई है, जबकि हालांकि पहले NDA लड़के देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अब NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियां भी पार्टिसिपेट करेंगी और उन्हें उसी तरह से ट्रेन किया जाएगा, उन्हें सपने सफल करने में उन्हें पूर्ण रूप से मदद दी जाएगी। यूपी पुलिस में जल्द ही 26,000 पदों पर आयोजित की जाने वाली सिपाही नागरिक उम्मीदवारों को 20% आरक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है जहाँ पर लड़कियों को फॉर्म फीस भरने के लिए भी काफी ज्यादा छूट है। बहुत से ऐसे फॉर्म है जहाँ पर उन्हें फॉर्म फीस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, जैसा कि NDA का फॉर्म। यदि कोई लड़की NDA का फॉर्म भरती है तो मुफ्त रूप से वो फॉर्म को भर सकती है, उसे कोई फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। और उसको ज्यादा से ज्यादा रेलवेज के फॉर्म, यहाँ तक कि उसको अगर किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फॉर्म भरना हो तो भी उसको कोई भी फॉर्म फीस देने की नीड नहीं है। हमारी राज्य सरकार ने बेटियों को इस चीज के लिए छूट दे रखी है। हालांकि जैसे जैसे सरकारें आती हैं कुछ फैसले या कुछ योजनाएं बदलती हैं, लेकिन ये योजना इस सरकार द्वारा 5 साल से लागू की जा रही थी और इसका लाभ बहुत सी बालिकाओं को मिला है। आज का ये सेशन मुख्य रूप से आपको योजनाओं से रूबरू कराना इसलिए जरूरी था जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार में से लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। तो ये स्नेहा गुप्ता, आप वॉइस म्यूट कर लीजिए अपनी। तो ये हाँ। था आज की तो ये हमारे पूरे सेशन का आज का यही पूरा मोटिव था कि आपको कहाँ कहाँ लाभ मिल रहा है वो आपको बताया जाए, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं होता कि हमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ लाभ दे रही है, और इन लाभ हम सरकार को बोलते हैं या खुद को बोलते हैं कि हमें तो स्कॉलरशिप मिली ही नहीं। ये फॉर्म आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से पास के नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप इन योजनाओं को सर्च करिए, उनमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पता करिए, और समय पर आपको कोई बालिका दिखती है जो लगे कि वो अपनी शिक्षा ढंग से पूरी नहीं कर पा रही है तो आप उसको प्लीज जागरूक करें, क्योंकि एक NSS वॉलंटियर होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सामाजिक कार्य हेतु या सामाजिक कार्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई मिसाल कायम करें, लोगों को जागरूक करें। तो आज का ये सेशन जो पूरा था, आई होप तो कि आप लोगों को अब नई नई चीजें पता चली हो। जिनको इनके बारे में पता था सो गुड, बट जिनको नहीं पता था तो वो आज से इन चीजों को सर्च करें। अगर आपके लिए अभी भी उपयोग में आ सकती है तो आप अपने लिए करिए,
और या तो आप दूसरों को बता सकते हैं तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदिता। और आज का सेशन मोस्टली गर्ल्स के लिए बहुत ही उपयोगी था, और जो बॉयज भी हैं वो भी आसपास उनके जो कुछ ऐसी लड़कियां हों जिन्हें इन योजनाओं के बारे में नहीं पता हो, घर में हो या परिवार में, उन्हें आप बताने का कार्य करेंगे। और जो आज लड़कियां हमसे, हमारे एनएसएस वॉलंटियर जो हैं इस समय, और उनके लिए ये तो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है कि वो खुद इन योजनाओं का लाभ लें, और जो उनके परिवार में हो या आसपास अगल बगल में नहीं पता होता है किसी को गवर्नमेंट की स्कीम, और एनएसएस का कर्तव्य भी है और मोटो भी है कि नॉट मी बट यू, हमें स्वयं से पहले दूसरों के लिए करना है। तो ऐसी योजनाओं को आपको धरातल पर उतारने का काम एनएसएस ही करती है। बाकी आज का सेशन बहुत ही उपयोगी रहा है, और अब मैं पीयूष से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बता सकते हैं हमारे इस सेशन में। उदिता को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को जो है इतने अच्छे तरीके से जो है उन्होंने इस पर मैं यही कहूंगा कि रिसर्च किया। थैंक यू सो मच सर। गर्ल्स, हाँ, क्योंकि गर्ल्स के लिए ये एक बहुत अच्छा जो है आपने इनिशिएटिव भी लिया। हमारे बीच में बहुत से ऐसे एनएसएस वॉलंटियर हैं, वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, बेसिकली ये गर्ल्स के लिए डिवेटेड जरूर था, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन बॉयज के पास है या गर्ल्स के पास है तो वो एक दूसरे से दूसरे के पास जो है पहुंचती है। तो हो सकता है इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिनसे मैं भी पहली बार जो है फेमिलियर हुआ, बहुत सी ऐसी थी। जैसे आपने एनडीए और सीडीएस की बात की थी डिफेंस में, हमारे इस एनएसएस ग्रुप में जो है अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे हैं, कोई कॉमर्स से है, कोई यहाँ साइंस में भी जो है, कोई बायो ग्रुप का है, कोई मैथमेटिक्स ग्रुप का है। अभी ये अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए सभी फील्ड में ओपन है, जैसे जो ग्रेजुएशन कर रहा है। इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा जो है यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाया भी है, और स्पेशली एनडीए सीडीएस के बच्चों को भी पढ़ाया है, तो उसका एक मुझे आइडिया है। तो आप लोग जैसे अपना ग्रेजुएशन करते हो तो आप बेसिकली सीडीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन आप आपके अपने जितने भी कलीग हैं, फ्रेंड हैं, जिन्हें ना पता उनको भी आप बता सकते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न बिल्कुल जैसे आईएएस लेवल का होता है, एग्जैक्टली वैसा होता है। अब इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का लेवल उस लेवल पे जाती हैं चीजें, लेकिन नो डाउट बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी गर्ल्स को एनडीए और सीडीएस की जो प्रोवाइड की है। इसमें आप सबका जो है पूरा एक कैटेगरी ही बना दिया है कि हाँ इतने परसेंट जो है गर्ल्स के लिए ये कोटा होगा, और बहुत ही अच्छी जो है क्लास 1 की ये जॉब होती है। तो नो डाउट आप इसको भी अप्लाई कीजिए, अपने ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आप सब आते हैं तो वहां से अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आपका ये फील्ड, अगर आपका इंटरेस्ट एरिया इधर है तो इसमें जा सकते हैं। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं फीमेल से रिलेटेड हैं, या फिर सभी स्टेट की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं, वो सारी योजनाओं का भी आप अपने लिए भी लाभ उठाएं, और आसपास में जो भी आपके जान पहचान में है उनको भी इन चीजों से अवगत कराएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स का जो है आप कह लो कि जो आपका योगदान है इससे ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स उसका यूज करें, और वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, और वो भी अच्छी जगहों पे पहुंचे। तो इस सेशन के लिए मीडिया प्रभारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफी इसके लिए काम किया। कल शाम को हमारी बात हुई, और उसके बाद जो है उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आगे फिर हम लोगों का इस समय ऑनलाइन चूंकि मोड है, देखो अभी की स्थिति है कि जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जो कि जैसे कन्नौज हो गया या इटावा हो गया, या इवन जो देहात क्षेत्र में कॉलेजेस हैं, तो वहां पे तो ऑफलाइन मोड में जो है कार्यक्रम कराना बहुत ही आसान है। पर यहाँ हम लोगों के साथ थोड़ी सी बंदिशें, हम लोग शहर में, तो हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल की वजह से जो कॉलेज में जाना अलाउ अभी नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो अलाउ नहीं किया गया है। तो हमें ऑनलाइन मोड में ही बहुत सी गतिविधियों को करना है। जैसे मतदाता जागरूकता के संदर्भ में भी हम लोगों को जो है अभी कुछ आने वाले एक दिन 2 दिन या 4 दिन बाद जो हम लोग इस पे भी एक कार्यक्रम करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि 6 तारीख के बाद हम लोगों का कॉलेज रीओपन हो जाए, तो कुछ हम लोग ऑफलाइन गतिविधियां भी करेंगे, जिसका एक पत्र आज मिला है। पत्र तो रोज ही कुछ न कुछ आते हैं, तो आप सब उसके लिए भी थोड़ा मानसिक रूप से तैयार हो। और मेरी मीडिया प्रभारी टीम में जो सुशांत हैं, जो इन सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं,
उनसे अनुरोध है कि आगे से जब कभी हम लोग जूम मीटिंग करें तो रिकॉर्डिंग की जो चीज है ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाए, ताकि ये हमारे पास जब ये डाटा होगा तो इसको अगर कहीं हमें कन्वे करना है तो हम उसको जो है प्रॉपर वे में कन्वे कर पाए, यूनिवर्सिटी को देना है या रीजनल ऑफिस को देना है तो वहाँ हम दे पाए। तो बिल्कुल इस सर, सुझाव को थोड़ा सत्यायन सा देंगे। माने, और उदिता को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। आप सबके अपने एग्जामिनेशन जो पार्ट 1 में है उनका चूंकि फरवरी में 25 फरवरी से है तो आप सब उसके लिए भी प्रिपेयर होते रहें। पार्ट 1 के बच्चे जो हैं सेमेस्टर में उनका सबका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं एज यूजुअल उनका जो है पेपर अप्रैल या मई में हो सकता है, चाहे चुनाव के बाद ही होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कॉलेज लेवल पे आप लोगों को अभी नहीं मिल पा रही हो, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। तो अपनी तैयारी बिल्कुल आप लोग सर। करते रहें एग्जामिनेशन के लिए भी। हाँ हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर ही रिकॉर्डिंग ये डायरेक्ट पोस्ट होगी, अपलोड होगी। तो जो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। मौजूद हैं वो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, और जो नहीं प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर ही मीटिंग देख सकेंगे। आज मैं ग्रुप को बहुत ज्यादा देख नहीं पाया, आपने यूट्यूब का लिंक डाल दिया ग्रुप में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कल वाली जो मीटिंग हुई थी साइबर क्राइम की, वो भी उसी पर अपलोड हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी बच्चों को भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जुड़ते नहीं है, तो ठीक है, बिल्कुल। ऑलमोस्ट जो है जितने हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, बहुत बार फोन हाँ हाँ, चलाते हैं, बिल्कुल। इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक ठीक है बेटा। ठीक है सर, तो सभी सभी लोगों को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके बेटा। Recording stopped.